नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सॉल्यूशंस बाय सोनू सांगवान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे चैनल पे काफ़ी लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए थे, कॉल्स भी आए थे। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एक बर्ड में क्या मार्जिन बचता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि पोल्ट्री फार्म में स्ट्रक्चर बनाने में क्या कॉस्ट आती है, या फीड में कितनी कॉस्ट पड़ती है, या एक बर्ड के लिए कितना खर्चा पड़ता है उसको तैयार करने के लिए, या नॉर्मली पोल्ट्री से रिलेटेड ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इनके बारे में हम आपको कैलकुलेशन निकाल के अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं लगभग कितना क्या खर्चा आता है। लेकिन ये बता पाना कि बहुत मुश्किल होता है कि पोल्ट्री में कितना मार्जिन या कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होता है। पोल्ट्री के बिज़नेस में दोस्तों, जब आप ब्रॉयलर में आते हो तो सबसे मेन बात होती है कि जब आप बर्ड डालते हो तो आप अपने बर्ड को अच्छा तैयार करो। आप मार्केट किसी के हाथ में नहीं रहता दोस्तों, आप अपने बर्ड को अच्छा तैयार करो। आपके बर्ड की अच्छी क्वालिटी, आपके बर्ड की अच्छी ग्रोथ जो आप तैयार करते हो वो आपको प्रॉफिट बढ़ा देगी और आपका लॉस कम कर सकती है। मार्केट कब क्या कैसी रहेगी उस चीज़ का दोस्तों कुछ पता नहीं चलता कि चिक्स का रेट कब तेज़ होगा, कब डाउन आएगा, या मार्केट कब तेज़ रहेगी या कब डाउन आएगी। यदि मार्केट साल भर एक जैसी रहती हो तो ये बता पाना आसान है कि एक बर्ड में कितना मार्जिन या कितना लॉस रहेगा, या फिर एक फ्लॉक में कितने बर्ड्स डाले हैं आपने उसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि पोल्ट्री का बिज़नेस जो है ये कैसा है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है पोल्ट्री का बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है। यदि आप टाइम टू टाइम अपने बर्ड को अच्छा तैयार कर रहे हो, या समय देख के आप बर्ड डाल रहे हो, और अपने जो पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, उन सब को आप फॉलो करते हो, तो ये एक अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पोल्ट्री के बिज़नेस में उतरते हैं ये सोच करके कि मैं बहुत जल्द पैसे वाला बन जाऊं। तो दोस्तों, बिज़नेस में ये सोचना आपकी अच्छी बात है कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, लेकिन पैसे वाला बनने के लिए दोस्तों थोड़ा सब्र रखना भी ज़रूरी होता है। मैंने काफ़ी पोल्ट्री फार्मर्स ऐसे देखे हैं जो कि पोल्ट्री फार्म तैयार करते हैं, लेकिन शुरुआत में उनको 1 या 2 या 3 बैच में लॉस लगते ही वो अपने फार्म बंद कर देते हैं या उनको उखाड़ लेते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। यदि आप बिज़नेस में आते हो तो आपको टिकना भी पड़ेगा, आपको लॉस का भी सामना करना पड़ेगा, और प्रॉफिट होता है तो दोस्तों फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट और लॉस वाली बात का दोस्तों ये रिप्लाई है कि एक टाइम पे 2 फार्मर्स बर्ड डालते हैं फार्म में, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छी मार्केट है लेकिन एक फार्मर पैसा कमा रहा है तो दूसरे को लॉस लग रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है कि एक फार्मर का माल अच्छा तैयार होता है या नॉर्मल भी उसका माल तैयार होता है तो उसको अच्छी मार्केट मिल रही है। दूसरे को लॉस इसलिए लगा क्योंकि उसका बर्ड अच्छा तैयार नहीं हुआ, या उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई, या उसके बर्ड ने वेट गेन नहीं किया, या उसके बर्ड में कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से उसको लॉस लग रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें कि अपना बर्ड आप जब भी तैयार करते हो तो उसके लिए सारी तैयारियां आपको रखनी चाहिए। कोई किसी भी चीज़ में मतलब आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है दोस्तों। पोल्ट्री फार्म में पहले 7 दिन बर्ड के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। उन 7 दिन में बर्ड का आगे का जो 30 दिन का जो लाइफ बचती है वो उन 7 दिन पे ही मैक्सिमम डिपेंड होती है। तो आप पहले 7 दिन बर्ड की पूरी अच्छे से देख रेख करें, उनके लिए कोई कमी ना रहे, हर चीज़ आप प्रॉपरली करें, और लास्ट में चल के आपका बर्ड अच्छा तैयार होगा यदि आप शुरुआत में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हो। पोल्ट्री में दोस्तों मेहनत भी मायने रखती है और किस्मत भी मायने रखती है। मेहनत आप करते हो तो मेहनत से आपका बर्ड आप अच्छा तैयार कर सकते हो, और किस्मत दोस्तों आपकी मार्केट पे डिपेंड करती है। यदि मार्केट को आप एक तरह से किस्मत ही बोल सकते हो, पोल्ट्री की जो मार्केट है वो कब क्या कैसी रहे वो आपकी किस्मत ही कहलाती है दोस्तों। मेहनत से आप अपना बर्ड बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया तैयार कर सकते हो, जो कि आपका फ़ायदा बढ़ाएगा और आपका नुकसान कम कर देगा।
पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है दोस्तों, छोटा जो पोल्ट्री किसान होता है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि बर्ड वो किस समय डाले। जो बड़े पोल्ट्री किसान हैं उनका, जैसे कोई किसी ने 25 या 30 हज़ार या कोई 50 हज़ार की पोल्ट्री किए हुए है, तो उसमें दोस्तों 50 हज़ार बर्ड की पोल्ट्री में कम से कम बर्ड को निकालने के लिए आप 1 महीना मान के चल सकते हो, 1 महीना या 20 दिन लग जाता है। तो बड़ा पोल्ट्री किसान जो है उसमें मार्केट ऊपर नीचे होगा तो भी वो उसको कवरअप कर सकता है। लेकिन छोटा पोल्ट्री किसान, जैसे आपने 5,000 की पोल्ट्री कर रखी है, तो 5,000 की पोल्ट्री में जब आप बर्ड निकालते हो और मार्केट डाउन है, 2 या 3 दिन में आपके बर्ड निकल जाएंगे। तो दोस्तों 2 या 3 दिन में तो मार्केट यदि डाउन है तो वो डाउन भी चल सकती है और ऊपर है तो वो ऊपर भी चल सकती है। तो 2-3 दिन में मार्केट में वेरिएशंस नहीं मिल सकते। बड़े पोल्ट्री किसान इसलिए थोड़ा फ़ायदा उनको होता है क्योंकि उनका जो लास्ट में बर्ड निकालते हैं वो लंबे समय तक चलता है, तो मार्केट में थोड़ा वेरिएशंस आ जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कवरअप हो जाता है। या मार्केट डाउन होता है तो लॉस उनको भी हो जाता है। लेकिन छोटा पोल्ट्री किसान ज़्यादा इस जगह मार खाता है। तो छोटे पोल्ट्री किसान को जब भी बर्ड डालने चाहिए, समय को देख के ही डालने चाहिए, बहुत सोच समझ कर बर्ड डालना चाहिए। फिर दोस्तों बात आती है छोटे पोल्ट्री फार्म और बड़े पोल्ट्री फार्म की। तो जब पोल्ट्री फार्म बड़े लेवल पे बनता है तो दोस्तों वो एक ऑटोमेटिक लेवल पे आ जाता है, उसमें मेहनत कम हो जाती है, लेबर कम हो जाती है। लेकिन छोटा जो पोल्ट्री किसान है, आप 10,000 या 12,000 तक मान के चलो, वहाँ तक आपके फार्म मैनुअल रहते हैं। मैनुअली में दोस्तों हाथ की मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है और ऑटोमेटिक हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑटोमेटिक में यदि आप छोटे फार्म को लेके जाओगे तो वो आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इसलिए छोटे पोल्ट्री किसान को अपनी मेहनत की तरफ भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे पोल्ट्री फार्म में हम मैनुअली सब रखते हैं, तो टेम्परेचर के वेरिएशंस हो गए या फीड वगैरह हुआ या पानी हुआ, जो भी आप देखोगे उनमें काफ़ी संतुलन बना के हमें रखना पड़ता है, वो अपने आप नहीं हो पाता है दोस्तों। बड़े पोल्ट्री फार्म में कूलिंग पैड लग जाते हैं, सर्दियों के लिए हीटर्स लग जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक रहते हैं, तो वो टेम्परेचर को अपने हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए वहाँ मेहनत या लेबर आप जो भी कहो वो थोड़ी कम हो जाती है, उसमें मशीन का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ पोल्ट्री से रिलेटेड बातें कि पोल्ट्री का बिज़नेस कैसा है। यदि इस वीडियो में हमसे कोई बात रह गई हो, आपको जाननी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो तो वो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसका सुधार कर सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें, जिससे हम आपकी अच्छे से अच्छी मदद और अच्छे से